नमस्कार और आज की इस खास बातचीत में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। एक ऐसे युवा क्रिकेट सितारे की जो कुछ ही हफ्तों में जबरदस्त कामयाबी के शिखर से अचानक एक बुरे फॉर्म के दौर में आ गया है। हम बात करें भारत के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की। और ये कहानी सिर्फ क्रिकेट के बारे में नहीं है, ये असल में किसी भी हाई परफॉर्मर के उतार चढ़ाव को दिखाती है। बिल्कुल, हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो भी काफी अलग-अलग है ना। बिल्कुल, एक तरफ तो 2026 टी20 विश्व कप के हालिया प्रदर्शन पर न्यूज आर्टिकल्स हैं। हाँ, और फिर उनके गुरु युवराज सिंह के साथ उनके रिश्ते पर भी काफी कुछ है। और जो सबसे दिलचस्प हिस्सा है वो है खराब फॉर्म के पीछे की साइकोलॉजी, उस पर भी मजेदार विश्लेषण है। तो आज का मकसद यही है कि इन सब को मिलाकर समझें कि एक टॉप एथलीट के लिए खराब फॉर्म से गुजरने का मतलब क्या होता है, उनके दिमाग में क्या चलता है और सबसे जरूरी वापसी का रास्ता क्या हो सकता है। चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। तो कहानी शुरू होती है 18 फरवरी 2026 से। जी। भारत अहमदाबाद में नीदरलैंड के खिलाफ टी20 विश्व कप का मैच खेल रहा है और अभिषेक शर्मा एक बार फिर 0 पर आउट हो जाते हैं। और ये पहली बार नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इस टूर्नामेंट में लगातार तीसरी बार था जब वो डक पर आउट हुआ है। 3 बार, ये एक पैटर्न है। हाँ, और सोशल मीडिया पर तो तुरंत रिएक्शंस आने लगे। लोग कहने लगे कि पर्पल पैच मतलब अच्छा दौर अब खत्म हो गया। और ये बहुत बड़ा झटका होता है, खासकर जब आप देखते हैं कि वो कहाँ से आ रहे थे। वही तो, जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो यही है कि सिर्फ कुछ हफ्तों में इतना बड़ा बदलाव कैसे। बिल्कुल। विश्व कप से ठीक पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 आई सीरीज में इसी 25 वर्षीय खिलाड़ी ने 5 मैचों में 182 रन बनाए थे। और वो भी क्या स्ट्राइक रेट था। लगभग 250 का अविश्वसनीय स्ट्राइक रेट। यहां तक कि उन्होंने सबसे कम गेंदों में 50 टी20 आई छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी तोड़ा था, सिर्फ 331 गेंदों में। और यही वो कॉन्ट्रास्ट है जो एक स्लम्प को, मतलब एक खराब दौर को इतना मुश्किल बना देता है। खिलाड़ी सोचने लगता है मैं तो वही हूँ, मेरा शरीर वही है, फिर अचानक क्या बदल गया। सही बात है। और हमारे सोर्सेज बताते हैं कि अभिषेक के तीनों डिसमिसल्स में एक पैटर्न था। वो पारी की शुरुआत में ही ऑफ साइड पर जबरदस्ती शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा। ये एक क्लासिक साइन है कि खिलाड़ी नेचुरल नहीं खेल रहा, वो कुछ साबित करने के दबाव में है। तो सवाल यही उठता है कि जो बल्लेबाज कुछ हफ्ते पहले तक मतलब गेंदबाजों पर कहा जा रहा था, बिल्कुल, हाँ, वही अचानक एक रन के लिए कैसे संघर्ष कर रहा है। और यहीं पर कहानी में एक और दिलचस्प किरदार की एंट्री होती है। उनके गुरु युवराज सिंह। बिल्कुल। भारत पाकिस्तान मैच के बाद एक वीडियो वायरल हुआ था। हाँ, मैंने देखा था वो वीडियो, जिसमें युवराज अभिषेक को नेट्स में प्रैक्टिस करा रहे थे। वीडियो में अभिषेक लगातार छक्के मार रहे हैं और युवराज मजाक में कहते हैं, सिंगल भी ले लो महाराज, तू ना सुधरी, बस छक्के मारी जाई। सुनने में तो मजाक लगता है ना। हाँ, बिल्कुल मजाक लगता है, लेकिन क्या इसके पीछे कोई गहरा संदेश है? ये बहुत गहरी बात है। ये जो मजाक में कही गई बात है, सिंगल भी ले लो, ये मनोवैज्ञानिक नजरिए से एक बहुत बड़ी इंटरवेंशन है। अच्छा, कैसे? देखिए, युवराज यहाँ सिर्फ तकनीक पर नहीं बल्कि अभिषेक के माइंडसेट पर काम कर रहे हैं। अच्छा। जब कोई खिलाड़ी खराब फॉर्म में होता है तो वो हर गेंद पर बाउंड्री मारकर दबाव हटाना चाहता है। हाँ, ये तो होता है। युवराज उसे कह रहे हैं कि दबाव कम करो, एक एक रन से अपनी लय वापस पाओ। ये एक नेगेटिव फीडबैक लूप को तोड़ने का क्लासिक तरीका है, बड़े लक्ष्य के बजाय एक छोटा हासिल करने लायक लक्ष्य देना। ये बहुत दिलचस्प है और हमारे सोर्सेज में अभिषेक के पिता का भी जिक्र है, जो यही बात कहते हैं कि युवराज ने हमेशा अभिषेक को खेल की स्थिति के हिसाब से खेलने की सलाह दी है। मतलब सिर्फ अंधाधुंध हिटिंग नहीं करनी। हाँ, उनकी सलाह रही है, अपने हिटिंग जोन पर भरोसा रखो, नए शॉट बनाने की कोशिश मत करो, अपने बेसिक्स पर टिके रहो। बिल्कुल। एक और बातचीत का जिक्र है जिसमें युवराज एक निराश अभिषेक को सलाह देते हुए कहते हैं, क्रिकेट में फॉर्म आती जाती रहती है लेकिन क्लास हमेशा रहती है। तू वही प्लेयर है जो मैच पलट सकता है। ये लाइन क्लास हमेशा रहती है, ये एक मेंटोर के लिए कहना बहुत जरूरी होता है। हाँ, तो ये तो हुई गुरु की सलाह, लेकिन मेरे मन में सवाल ये उठता है कि जब एक खिलाड़ी ऐसे दौर से गुजरता है तो उसके दिमाग के अंदर असल में क्या चल रहा होता है? ये बहुत ही अहम सवाल है और इसका जवाब है कि यह सिर्फ तकनीक का मामला बिल्कुल नहीं है। अच्छा। जैसा मैंने पहले कहा, खेल मनोविज्ञान में हम इसे परफॉर्मेंस स्लंप कहते हैं। एक सोर्स बताता है कि ऐसे समय में खिलाड़ी को लगने लगता है कि शायद अच्छा दौर हमेशा के लिए चला गया है, आत्मविश्वास बुरी तरह टूट जाता है। और ये किसी भी एथलीट के लिए सबसे बड़ा डर होगा। बिल्कुल। एक शोध पत्र के अनुसार एलीट क्रिकेट बल्लेबाजों के लिए फॉर्म खोना सबसे बड़े तनावों में से एक है। तो क्या ये सिर्फ आत्मविश्वास की कमी है या दिमाग कुछ और भी खेल खेलता है?
यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आती है। मनोविज्ञान में इसे थ्रेट वर्सेस चैलेंज अप्रेजल कहते हैं। थ्रेट वर्सेस चैलेंज मतलब खिलाड़ी उस खराब दौर को कैसे देखता है। क्या वो इसे एक खतरे या थ्रेट के रूप में देखता है जिससे उसका करियर खत्म हो सकता है, या फिर वो इसे एक चुनौती या चैलेंज के रूप में देखता है जिससे वो कुछ सीखकर और मजबूत बनकर उभर सकता है। और इस सोच का प्रदर्शन पर सीधा असर पड़ता होगा। बहुत बड़ा असर। जब दिमाग किसी स्थिति को खतरा मानता है तो शरीर में कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं, मांसपेशियां अकड़ जाती हैं, फैसले लेने की क्षमता कम हो जाती है। और ध्यान नतीजों पर चला जाता है ना? अगर मैं आज भी आउट हो गया तो। बिल्कुल। वहीं जो खिलाड़ी इसे चुनौती के रूप में देखते हैं, उनका दिमाग इसे एक मुश्किल पहेली की तरह लेता है। वो अपनी काबिलियत पर शक करने के बजाय ये सोचते हैं कि रणनीति में क्या गड़बड़ी है या मेहनत में क्या कमी रह गई। ये मानसिकता उन्हें उस नेगेटिव सोच के जाल में फंसने से बचाती है। तो फिर सवाल यह है कि इस स्लंप से, इस मानसिक जाल से बाहर कैसे निकला जाए? हाँ, वापसी की राह क्या है? हमारे सोर्सेज में इस पर भी बात हुई है। तो क्या हैं वो रणनीतियां? देखिए, कई रणनीतियां हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पहली और सबसे जरूरी चीज है बेसिक्स पर वापस लौटना। जैसा युवराज ने कहा, साधारण क्रिकेट खेलो। लेकिन ये दिलचस्प है, जब कोई खिलाड़ी T20 में खराब फॉर्म में होता है तो उस पर स्ट्राइक रेट बनाए रखने का दबाव भी तो होता है। बहुत ज्यादा। ऐसे में संभल कर खेलना या बेसिक्स पर टिके रहना थोड़ा मुश्किल नहीं है? बिल्कुल मुश्किल है। और यहीं पर वापसी की दूसरी रणनीति काम आती है। वो क्या है? मानसिकता पर काम करना। एक दूसरे भारतीय बल्लेबाज KL राहुल के बारे में एक लेख में बताया गया है। उनका तरीका है कि पारी के शुरू में अपने डिफेंस को मजबूत करो, गेंदबाजों को सम्मान दो, गेंद को शरीर से दूर मत खेलो। अच्छा। अब T20 में ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन सिद्धांत वही है। अपने दिमाग को ये यकीन दिलाना कि मैं पहले सेट होऊंगा, फिर अटैक करूंगा। मतलब आप खुद को छोटे छोटे लक्ष्य देते हैं, जैसे अगले 10 मिनट तक टिके रहना है। एग्जैक्टली। इससे बड़े दबाव को मैनेज करने में मदद मिलती है। और जब आप अंदर से डरे हुए हो तब भी आत्मविश्वासी दिखना, ये कितना मुश्किल होता होगा। बहुत ज्यादा। इसीलिए एक और दिलचस्प मनोवैज्ञानिक तरकीब है जिसका जिक्र सोर्सेज में है, फेक इट टिल यू मेक इट। हाँ, ये मैंने सुना है, जब तक आप सफल ना हो जाएं तब तक सफल होने का दिखावा करें। जी, इसका मतलब है कि अपनी बॉडी लैंग्वेज को आत्मविश्वासी बनाए रखें, भले ही अंदर से डर लग रहा हो। सीना तान कर खड़े रहना, आंखों में आंखें डालकर देखना, वॉक करते हुए मजबूत दिखना। हाँ, ये चीजें सिर्फ दूसरों के लिए नहीं होती, ये आपके दिमाग को भी सकारात्मक संकेत भेजती हैं। ये एक तरह का बायोफीडबैक है। जब आपका शरीर आत्मविश्वास दिखाता है तो दिमाग भी धीरे धीरे उसे मानने लगता है। ये सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन जब लाखों लोग आपको देख रहे हैं और आपका स्कोर लगातार 0 हो तो इसे लागू करना बहुत मुश्किल होता होगा। बिल्कुल। इसीलिए तीसरी और शायद सबसे मजबूत रणनीति है, क्या? सही सपोर्ट सिस्टम का होना। जैसे कि हमने युवराज और अभिषेक के मामले में देखा। बिल्कुल, एक गुरु या मेंटोर का होना जो आपको बस ये याद दिलाए कि आप कितने काबिल हैं, बहुत फर्क डालता है। युवराज का वो वाक्य, क्लास हमेशा रहती है, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है। ये अभिषेक के दिमाग में उस विश्वास को फिर से जगाने की कोशिश है जो लगातार फेल होने से दब गया है। और ये सिर्फ मेंटोर तक ही सीमित नहीं होगा, है ना? परिवार, दोस्त, कोच, इन सब का भी रोल होता होगा। हाँ, शोध भी यही कहता है, जिन खिलाड़ियों के पास परिवार, कोच और दोस्तों का मजबूत भावनात्मक सहारा होता है, वे तनाव से बेहतर तरीके से निपटते हैं। कैसे? ये सपोर्ट सिस्टम उन्हें याद दिलाता है कि उनकी कीमत सिर्फ उनके बनाए रनों से नहीं है। ये उन्हें खेल से बाहर एक पहचान देता है जिससे मैदान पर मिली असफलता उनकी पूरी शख्सियत पर हावी नहीं होती। उन्हें एक सुरक्षित जगह मिलती है जहां वो बिना जजमेंट के डर के अपनी बात कह सकते हैं। बिल्कुल सही। तो अगर हम इन सब चीजों को जोड़कर देखें तो अभिषेक शर्मा की यह कहानी सिर्फ क्रिकेट के उतार चढ़ाव के बारे में नहीं है। सफलता के बीच का फासला कितना कम हो सकता है। और वापसी की लड़ाई सिर्फ बल्ले और गेंद से नहीं, बल्कि दिमाग से भी लड़ी जाती है। ये लचीलेपन यानी रेजिलियंस, गुरु के मार्गदर्शन और सही मानसिकता की कहानी है। एक खिलाड़ी का स्लंप सिर्फ उसके आंकड़े नहीं गिराता, वो उसकी पहचान पर सवाल खड़े कर देता है, और उस सवाल से लड़कर बाहर निकलना ही एक अच्छे खिलाड़ी को एक महान खिलाड़ी बनाता है। अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं। जी। एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन में ये बात सामने आई कि जो खिलाड़ी ऐसे खराब दौर से गुजरकर उससे उभरते हैं, वे अक्सर अपने खेल और खुद के बारे में ज्यादा जागरूक हो जाते हैं। वो अपनी कमजोरियों को बेहतर तरीके से समझते हैं।
और भविष्य की चुनौतियों के लिए ज्यादा मजबूती से तैयार होते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या ये खराब दौर अभिषेक शर्मा के लिए भविष्य में एक वरदान साबित हो सकता है, जो उन्हें मानसिक रूप से पहले से कहीं ज्यादा मजबूत खिलाड़ी बना दे।